अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कोकनी फूडीज़। आज मैं आपको एक कार की चटनी, करदी भी बोलते हैं, ये सूखी है, इसकी मैं बटाटे डाल के लाल मसाले में चटनी कैसी बनाते हैं वो बताने जा रही हूँ। जिसके लिए मैंने थोड़ी सी करदी साफ़ करके धो के ली हूँ। और ये दो तीन तीन प्याज है छोटी छोटी, जो काट के ली हूँ। मैं मीडियम साइज़ की है, बारीक काट के ली हूँ। एक बटाटा ली हूँ, इसे भी छीलकर साफ करके बारीक काट के ली हूँ। एक टमाटर है, इसे भी काट कर ली हूँ। 1.5 चम्मच लाल मसाला है, थोड़ा सा कड़ी पत्ता है, कोकम है थोड़ा, और ये आधा चम्मच हल्दी, नमक टेस्ट के मुताबिक, और एक कोतंबीर ली हूँ। ये देखिए, मैंने गैस ऑन किया है और उस पर फ्राई पैन रखी हूँ। फ्राई पैन में तेल डाली हूँ, तेल गर्म हो चुका है। अभी मैं इसमें कड़ी पत्ता डालूँगी, अब इसमें कटी हुई प्याज डालूँगी, कड़ी पत्ता धोया हुआ था, उसके पानी की वजह से तेल उड़ रहा था, संभाल कर। अब मैं इसे प्याज को तेल में तल कर लूँगी, नरम होने तक तलूँगी। इसमें थोड़ा सा नमक डालूँगी तो प्याज जल्दी से तली जाएगी। ये देखिए, प्याज नरम होने लगी है, इसे हम और थोड़ा तलेंगे। ये देखिए, प्याज अच्छे से पक गई है, नरम हो गई है। अब मैं इसमें पहले टमाटर डालूँगी, इसे नरम करके लूँगी। अब हम इसमें ये काड़ डालेंगे, धोखे रेखे से। काड़ भी बोलते हैं, अम्बाड़ भी बोलते हैं, करदी भी बोलते हैं। ये कोकन में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, खासकर बारिश के दिनों में जब मछली नहीं मिलती तो लोग ये सूखी काड़, कोलीम, बोम्बील ये सब बनाकर खाते हैं। इसे हम थोड़ी टाइम तेल में भूनेंगे। अब मैं इसमें बटाटे डालूँगी, बटाटे मैंने छिलकर काटकर पानी में डालकर रखी थी ताकि काले ना हो। अगर हम ऐसे ही रखेंगे तो बटाटे काले पड़ने लगते हैं। देखिए, मैंने पानी में रखी हूँ काटकर, इसलिए बटाटे जैसे कि वैसे है। अब मैं इसमें हल्दी डालूँगी, लाल मसाला डालूँगी। मसाला आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं, किसी को तेज़ लगता है, किसी को फीका। हम लोग ज़्यादा तेज़ नहीं खाते, इसलिए कम लिए, 1.5 चम्मच है। अब मैं इसमें पानी डालूँगी, और इसमें नमक डालूँगी, और ढक्कन रखकर धीमी आंच पर पका कर लूँगी। कोकम हम बाद में डालेंगे, क्योंकि कोकम डालने से फिर बटाटे गलेंगे नहीं, पकेंगे नहीं, इसलिए जब बटाटे पक जाएंगे तो हम इसमें कोकम डालेंगे। अब मैं गैस धीमा करके इसे ढक्कन डाल के रखती हूँ। अब मैं इस पर ढक्कन रखती हूँ
और धीमी आंच पर पकने के लिए रखती हूँ। ये देखिए बटाटे गल चुके हैं। अब हम इसमें कोकम डालेंगे, क्योंकि सूखी मच्छी या ताज़ी मच्छी बिना कोकम के अच्छी नहीं लगती, इसलिए अब हम इसमें कोकम डालेंगे। ज़्यादा नहीं डालेंगे वरना खट्टा होगा बहुत। इसको हम थोड़ी टाइम ऐसे ही ढक कर रखेंगे धीमी आंच पर, ज़रा थोड़ा कोकम पकने तक, फिर मैं आपको बताती हूँ। अब मैं इस पर ढक्कन रख के धीमी आंच पे रखती हूँ। ये देखिए ये काले बटाटे की चटनी तैयार है। अब मैं इस पर कोथिमीर डालती हूँ, हरी धनिया कटी हुई, और गैस बंद करती हूँ। मैं आपको प्लेट में निकाल कर दिखाती हूँ। अब मैं ढक कर रखती हूँ, आपको प्लेट में निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी ये काले बटाटे की चटनी तैयार है। इसे मैंने प्लेट में निकाली हूँ। आप भी ऐसी, इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है और ये बहुत ही टेस्टी बना है। इसे रोटी के साथ हम खा सकते हैं। आप भी अपने घर में ऐसा एक कोकनी डिश बनाइए, खाइए, और प्लीज़ मेरे चैनल कोकनी फूडीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।